So we'll quickly revise what we have learned in the last session as usual. Just like every lecture, हम लोगों ने last lecture में क्या देखा that we will cover first. If you remember, हमने last lecture में जो last topic cover किया था वो क्या था? Electric field intensity at a point due to electric dipole. So we will first go through that topic again और उसमें हमने एक ही part cover किया है. इट इज बेसिकली देर आर टू पार्ट्स ऑफ इट. तो हमको फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको तुम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बोलते हो. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट. क्योंकि अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं. देयर आर टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस. तो एक चार्ज को मैं ले लेता हूँ नेगेटिव माइनस क्यू, लेट अस से माइनस क्यू ए पॉइंट पे है, और एक चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, लेट अस से इट इज एट पॉइंट बी. एंड इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने डिफाइन किया था एक्सिस ऑफ डाइपोल, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ बोथ द चार्जेस इज कॉल्ड एज एक्सिस. तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ डाइपोल. अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ बोथ द चार्जेस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ डाइपोल. ये था एक्सिस. एंड देन we have also, if you remember, defined one more line which is passing through the center of dipole but perpendicular to axis. तो हमने एक लाइन डिफाइन किया था जो इस डाइपोल के सेंटर से पास होता है, लेकिन ये एक्सिस को क्या है, परपेंडिकुलर. इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर. तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है ड्यू टू डाइपोल, तो कहाँ फाइंड करना है, तो दो अलग अलग पॉइंट पे फाइंड करना है. एक है एक्सिस पे और एक है इक्वेटर पे. So we are supposed to find out what is electric field intensity at a point on the axis and on the equator. तो लास्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ पहला केस कवर किया था जो मैं आज पहले रिवाइज करवाऊंगा. एंड इफ यू सी, वहां पे लिखा है आपके नोट्स में, क्या है ए केस, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस. सो एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस. तो वी विल फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axis of dipole. and if you remember, सेंटर से ये चार्ज L डिस्टेंस पे है, सेंटर से ये चार्ज भी L डिस्टेंस पे है, और जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो हमने यहाँ पे कहीं ले लिया, लेट अस से P पॉइंट. तो वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस. और मैंने आपको जैसे बताया था कि जब तुम सिंगल चार्ज की बात करते हो, अगर मेरे पास सिर्फ एक चार्ज है, डाइपोल नहीं है, एक सिंगल चार्ज है, अगर सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/r². वहां पे जो r डिस्टेंस है वो उस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस है. तो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है और एक दूसरा पॉइंट है. सो आई हैव अ पॉइंट चार्ज लेट अस से प्लस q, एंड आई हैव अ पॉइंट जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/r². ये r डिस्टेंस हमने कहां से मेजर किया, चार्ज से. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे दो चार्ज है, फिर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पॉजिटिव से कि नेगेटिव से, दोनों से ही नहीं, कहाँ से, सेंटर से. तो डाइपोल के केस में सारे डिस्टेंसेस हम लोग सेंटर से ही मेजर करते हैं, रिमेंबर. तो वी मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर. तो ये जो P पॉइंट है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस कितना है, R. कहाँ से, सेंटर ऑफ डाइपोल से. अगर ऐसा है तो ये जो B पॉइंट है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, उसका P पॉइंट है डिस्टेंस कितना हो गया, ये R है और ये L है, तो ये कितना है, R माइनस L. तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम पॉइंट P इज इक्वल टू R माइनस L. सिमिलरली इसी P पॉइंट का डिस्टेंस अगर मुझे A से चाहिए, इफ आई वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ दिस सेम पॉइंट फ्रॉम A, चलो यहाँ दिखा देते हैं. तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आएगा ये, R प्लस L. तो डिस्टेंस ऑफ A पॉइंट फ्रॉम P पॉइंट इज इक्वल टू R प्लस L. गुड. अब हमको फाइंड करना था व्हाट इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड
वी वांट टू फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल में कितने चार्ज है? दो है, एक माइनस और एक प्लस। तो P पॉइंट ये नेगेटिव चार्ज के फील्ड में भी है और P पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में भी है। तो P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन से दो? एक नेगेटिव का, एक पॉजिटिव का। तो अगर आपको टोटल फील्ड फाइंड करना है तो आपको दोनों फील्ड कंसिडर करने पड़ेंगे। मैंने जानबूझ के ऐड ये वर्ड यूज नहीं किया, मैं बोल सकता था कि दोनों फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करने की बात करते हो तो डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन करना है यस, सिंपल एडिशन करना है नो। इसलिए इस P पॉइंट पे दोनों का फील्ड पहले कंसिडर करो, चेक करो कि डायरेक्शन क्या है। तो एक एक करके लेट अस से फर्स्ट, और तुमको ये भी पता होना चाहिए जो तुमको पता है अब, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। पक्का? तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, और डिस्टेंस अगर कम है तो फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। तो जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट से नियर पॉइंट कौन सा है? B है कि A है? बी पे कौन सा चार्ज है? प्लस Q। तो P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ज्यादा होगा कि नेगेटिव का ज्यादा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव का कम है। डिस्टेंस कम है तो फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। और इसी P पॉइंट पे जो माइनस Q चार्ज है उसका फील्ड कम होगा। पक्का? तो एक काम करो, पहले यहाँ पे P पॉइंट दिखा देते हैं। लेट अस शो P पॉइंट। दिस इज P पॉइंट जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस P पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का। एक एक करके पॉजिटिव चार्ज, डू यू रिमेम्बर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे। क्या होता है? अवे। तो इस P पॉइंट पे इस प्लस Q चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अवे होगा। क्या होगा? अवे। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B। अवे। अवे। B का P पॉइंट पे फील्ड होगा अवे, और इसी P पॉइंट पे A पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टूवर्ड्स। तो इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज का फील्ड होगा टूवर्ड्स। क्या होगा? अवे नहीं होगा, टूवर्ड्स होगा। क्या होगा? टूवर्ड्स। पॉजिटिव का क्या होता है? अवे, और नेगेटिव क्या होता है? टूवर्ड्स। तो ये इस पॉइंट पे अगर मैं माइनस Q का फील्ड देख रहा हूं तो वो टूवर्ड्स माइनस Q होगा। देखो टूवर्ड्स माइनस Q है क्या? और इस पॉइंट पे प्लस का क्या होगा? अवे होगा। तो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A। तो अब हमारे पास दो फील्ड है। तो व्हाट इज द नेट फील्ड एट पॉइंट P? इट इज फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B प्लस फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A। अभी मैंने प्लस लिखा क्योंकि जब तुम वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो प्लस ही लिखना पड़ता है। जब तुम वेक्टर हटा दोगे तब आपको डायरेक्शंस इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो मैं अगर वेक्टर हटाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये और ये डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं, अपोजिट है। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है तो एडिशन होता है कि सब्ट्रैक्शन होता है? और सब्ट्रैक्शन करते वक्त क्या करते हो? बिगर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर। बिगर वेक्टर कौन है? EPB। स्मॉलर कौन है? EPA। इक्वेशन नंबर 1। गुड। अब हमको इंडिविजुअली EPB और EPA फाइंड करना है, तो हमको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंगल चार्ज का जनरल फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर, ये था, मतलब ये है 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये है जनरल फॉर्मूला। तो अभी मैं एक काम करूंगा, व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट फाइंड आउट what is electric field at point P due to charge at B। 1/4πε0 charge at B is Q upon distance of point P from B, जिसको मैंने RVP बोला हुआ है। देखो RVP बोला है ना हमने इसको, राइट? गुड। तो दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन व्हाट इज RVP? R माइनस L। तो ये आ गया आपका R माइनस L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, राइट? एंड सिमिलरली यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A, 1/4πε0 Q अपॉन RAP का स्क्वायर, और ये RAP जो था वो R प्लस L है। तो Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A। Sure, good. Then
ये इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। फिर हमने क्या किया था, हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट किया था, इक्वेशन नंबर 1 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 in equation number 1, therefore you have EP equal to EPB. what is EPB? क्या है, 1/4 pi epsilon 0 Q अपॉन R माइनस एल स्क्वायर, माइनस साइन लिखना भूलना नहीं, माइनस है बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस मत कर देना वहां पे, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। तो देयरफॉर EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या आएगा, कॉमन, Q भी क्या आएगा, कॉमन, क्या बचा 1/R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल स्क्वायर। श्योर सर, गुड, क्रॉस। तो EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q, तो ये जो Q था, Q R प्लस एल स्क्वायर माइनस R माइनस एल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल स्क्वायर इंटू R प्लस एल स्क्वायर। इसको एक्सपांड करेंगे, A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसको भी एक्सपांड करेंगे, A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, गुड। Then this is equal to R plus L square is R square plus L square plus 2RL minus R minus L square था ना, R square plus L square minus 2RL, A plus B ब्रैकेट स्क्वायर, A माइनस B ब्रैकेट स्क्वायर। और अगर आपने नोटिस किया होगा डिनोमिनेटर में आपके पास R माइनस L और R प्लस L दोनों का क्या है, स्क्वायर। तो एक काम करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे स्क्वायर को, तो ऐसा लिख देंगे इसको R माइनस एल इंटू R प्लस एल का कॉमन स्क्वायर। पक्का, गुड, श्योर, 100%। तो दिस इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन व्हाट इज A माइनस बी, A प्लस बी, तो वैसे R माइनस एल, R प्लस एल इज R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल और कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, गुड। तो यू हैव 2RL प्लस 2RL और ये बाहर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, उसको छोड़ मत देना, वो मैंने फिलहाल लिखा नहीं बिकॉज आई वाज जस्ट राइटिंग दिस ब्रैकेट, तो बाहर वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, तो बाहर ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, उसको छोड़ मत दो, गुड। देन यू हैव Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कितना RL आया, 4RL, कितना आया, 4RL। अभी देखो 4 को मैं 2 into 2 लिखता हूँ, तो 2 बाहर लिख लिया, तो क्या बचा 2RL में से 2L ऐसा लिखता हूँ और R अलग से लिख देता हूँ। ऐसा लिखने का रीजन क्या था बताता हूँ। If you remember, do you remember what is Q into 2L? P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो Q into 2L को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वेरी गुड। तो you have this electric field at point P equal to 2, ये क्या, P, Q into 2L is P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR, Q into 2L is P लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, सिंस P इक्वल टू Q into 2L, तो 2PR और नीचे क्या आ गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर, क्या आ गया, L स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर भी मत भूल जाना, इंपॉर्टेंट है ये, पक्का, डन। तो आ गया आपका इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एग्जाम में जानबूझ के तुमको कंफ्यूज करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, शॉर्ट डाइपोल, या फिर आपको बोलेंगे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस व्हिच इज फार अवे। फार अवे का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो अब। तो ये तो हो गया जनरल इक्वेशन, दिस इज जनरल इक्वेशन टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल।
तो ओरिजिनल इक्वेशन ये है 1/4πε0 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज टू 2। ये जनरल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन है। लेकिन अगर ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो, मेरे पास एक डाइपोल है, डाइपोल के जो दो चार्जेस है, ये दो चार्जेस है, एक है नेगेटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज। रिमेंबर ये डिस्टेंस एल था, डिस्टेंस भी एल था। अब ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट है एक्सिस पे पी, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू डाइपोल, लेकिन ये जो पी पॉइंट है ये सेंटर ऑफ डाइपोल से फार अवे है, फार अवे। तो जो डिस्टेंस है आर, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। आर डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो अगर ऐसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको पता है, मैंने कल बताया था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, आर स्क्वायर। लॉजिकली सोचो ना, अगर मेरे पास आर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, 100 मतलब जिस पॉइंट पे मैं फील्ड फाइंड कर रहा हूँ वो डाइपोल के सेंटर से 100 सेंटीमीटर दूर है, और जो डाइपोल का सेंटर से एक चार्ज वो मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू 100, एल की वैल्यू 1, 100 स्क्वायर इज 10,000 एंड 1 स्क्वायर इज 1, तो 10,000 में से 1 गया तो 9,999, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, आर स्क्वायर आ गया। अगर ऐसा हुआ तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 1/4πε0 2pr अपॉन, नीचे क्या था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो अभी मैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को क्या लिखने वाला हूँ, आर स्क्वायर, तो उसका क्या आएगा, स्क्वायर। ऊपर एक आर है, नीचे आर रेज टू 4 है, तो नीचे कितना बचा, आर क्यूब, कितना बचा, आर क्यूब 1/4πε0 2p/r क्यूब आ गया। गुड। ये फॉर्मूला हर बार नहीं यूज कर सकते, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए 2-3 वर्ड्स यूज करते हैं। या तो ऐसा बोलेंगे, लेट आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, या फिर एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, या फिर बोलेंगे शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, या तो बोलेंगे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, एट अ फार अवे पॉइंट ऑन द एक्सिस। फार अवे, फार अवे पॉइंट जब बोलते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है आर, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो वो 3 कंडीशंस में ही ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, या तो ये कंडीशन, या फिर शॉर्ट डाइपोल, या फिर फार अवे पॉइंट। हर जगह पे ये मत यूज करना, नहीं तो आंसर आपका मैच नहीं होगा। और एग्जामिनर जानबूझ के, क्योंकि मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन तो सीईटी में आने वाले, वो जानबूझ के 2 ऑप्शन ऐसे डाल देते हैं, तुमने ये फॉर्मूला यूज किया तो एक ऑप्शन होगा, और ये यूज किया तो भी एक ऑप्शन होगा। बराबर। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि एल की वैल्यू दी ही नहीं है। अब जब तुमको एल की वैल्यू दी नहीं तो ये फॉर्मूला यूज करोगे कैसे, इसके लिए क्या चाहिए, एल। तो उस केस में भी तुमको यही फॉर्मूला यूज करना है जब तुमको एल की वैल्यू दी नहीं है। वैसे टाइप के क्वेश्चन में इंक्लूड करूंगा। तो ये था पहला केस, जब हमने कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। अभी कहां फाइंड करेंगे पता है, एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर। तो इसका केस भी at a point on the equator, at a point on the equator। तो अब मैं थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेता हूँ स्पीड को, क्योंकि अब ये पहली बार आप सीखने वाले हो। तो ऐसा है, आई हैव अ डाइपोल, वी हैव अ डाइपोल, दिस इज अ डाइपोल वेयर you have a negative charge at point A, you have a positive charge at point B। तो एक चार्ज नेगेटिव है A पॉइंट पे, एक चार्ज पॉजिटिव है B पॉइंट पे। इस केस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर। एंड एज यू रिमेंबर, मैंने अभी बताया भी था, इक्वेटर इज अ लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये आ गया इक्वेटोरियल लाइन। तो ये इक्वेटर है आपका, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। पक्का पक्का, गुड। अभी से भी याद रखना, दिस इज इक्वेटर। हमको इस इक्वेटर पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट सम पॉइंट P, हमको फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एज आई जस्ट टोल्ड यू कि इस
डायपोल के केस में सारे ही डिस्टेंस हम लोग सेंटर से ही मेजर करने वाले हैं। तो ये डिस्टेंस आर है, कहाँ से है? सेंटर से। पक्का? किसका? पी पॉइंट का। ये सेंटर है, ये डिस्टेंस कितना था? एल। ये डिस्टेंस कितना था? एल। पक्का पक्का? गुड गुड, श्योर श्योर, 100%। तो कंसिडर अ पॉइंट पी। ऑफ कोर्स पहले तो तुम्हारे पास एक डाइपोल है, एंड देन यू कंसिडर अ पॉइंट पी एट द इक्वेटर ऑफ डाइपोल। सो लेट अस कंसिडर a point P at a distance r, on the equator of dipole, sure, good। क्या फाइंड करना है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे हमने लास्ट केस में सॉल्व किया वैसा का वैसा सेम डेरिवेशन है, सिर्फ लास्ट केस में क्या था, वो पॉइंट एक्सिस पे था। तो जब वो पॉइंट एक्सिस पे था तो पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड था वो अवे था, और जो नेगेटिव का था वो टुवर्ड्स था। मतलब उस केस में दोनों वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन थे, सिर्फ एक था अवे और एक था टुवर्ड्स। तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया? सब्ट्रैक्शन, राइट। अभी इस केस में वैसा नहीं है, आपको यहाँ पे करना वही है। आपको पहले बोलना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे अवे होगा कि टुवर्ड्स होगा? अवे होगा, है ना? अवे होगा, वेरी गुड। तो ये जो चार्ज है आपके पास, ये पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे अवे होगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट बी का डायरेक्शन अवे। तो ये वेक्टर क्वांटिटी ना अवे आ गया। देन इसी पी पॉइंट पे ए पे जो चार्ज है, ए पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स की अवे, टुवर्ड्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ऐसा आएगा। सो दिस इज व्हाट यू गेट। ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टुवर्ड्स। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट ए विच इज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर डायरेक्शन नहीं समझा तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा कुछ। हमने पी पॉइंट पे बी का फील्ड अवे दिखाया, इधर नहीं दिखाया, अवे दिखाया, क्योंकि चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव। और इसी पी पॉइंट पे इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या दिखाया हमने? टुवर्ड्स। क्या दिखाया? टुवर्ड्स। क्यों दिखाया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज क्या होता है? टुवर्ड्स। क्या होता है? टुवर्ड्स, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स। अब एक काम करते हैं, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे ही लेट अस से ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इक्वेटर पे, तो सिमेट्रिक सिचुएशन है। और इक्वेटर तुमको ये पता होना चाहिए, इक्वेटर इज आल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेटर ऑफ द डाइपोल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? जो एक लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो ये पार्ट और ये पार्ट तो वैसे भी सेम है, दिख भी रहा है हमको। और फिर तुमको ये भी पता होना चाहिए कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, कोई भी पॉइंट, तो वो दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे ही आने वाला है। अगर वो सेम डिस्टेंस पे आने वाला है तो तुमको ये भी पता होना चाहिए अब कि ये एंगल और ये एंगल सेम बनेगा। ये मैं आपको इसलिए बार बार बोलता हूँ, प्रॉब्लम फिजिक्स नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स में मैथ्स लगता है, फिजिक्स में थोड़ा और कुछ भी लगता है, 2-3 सब्जेक्ट तुमको पता होने चाहिए। जब तक ये नहीं पता तो एंगल समझ में आएगा नहीं। अब ये एंगल और ये एंगल क्या है? सेम। अब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या है? थीटा है। क्यों? करस्पॉन्डिंग, बराबर। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा है। क्यों? अल्टरनेट। अल्टरनेट। पक्का पक्का, गुड। अब उसके बाद वापस मैथ्स ही बहुत है, इधर चलता रहेगा मैथ्स। अब ऐसा है, ये एक वेक्टर है कि नहीं भाई? मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी वेक्टर अगर सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसका एक ही कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट। अगर कोई वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है तो उसका एक ही कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। लेकिन अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स और वाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे ना, एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ और एक कंपोनेंट आएगा यहाँ। और आपको याद है क्या, एंगल को लग के जो कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। कौन होता है?
कॉस। तो ये जो कंपोनेंट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये कौन है पता है क्या? EPB कॉस थीटा, और ये पता है कौन है? EPB साइन थीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए इसके। सिमिलरली ये जो EPA है, EPA, इसके भी दो कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ और एक कंपोनेंट आएगा यहाँ। ये थीटा है, हाँ। तो ये थीटा को लग के जो कंपोनेंट है वो कौन है? EPA cos थीटा, और ये कौन है? EPA साइन थीटा। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, डन डन, सही है। अब अगर EPB और EPB और EPA इसका मैग्नीट्यूड सेम हुआ, मतलब वैल्यू ऑफ द फील्ड, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन। लेकिन डायरेक्ट कैंसिल मत करना, पहले हमको देखना पड़ेगा कि सच में सेम है क्या। तो अब हमको समझ में कैसे आता है बताता हूँ। सो यू नो, वी नो दैट, ऑफ कोर्स हमने अब तक सिर्फ इतना बोला कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। फिर इस P पॉइंट पे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B इज अवे। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिc field at point P due to charge at B is directed away. ओके, गुड। और थोड़ा सा वो जो नोट्स में दिया है ना, मैंने जानबूझ के नोट्स में क्या किया, जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है वही डाल दिया, सो दैट तुमको भी समझे कि हर बार whenever you follow some books वो थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में है। तो ये जो तुमको मैं नोट्स दे रहा हूँ तुम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज एट B इज अवे। सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। तो इसको टूवर्ड्स ले लेंगे और फिर हम लोग कंपोनेंट्स करेंगे। तो सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge at A is directed towards पक्का पक्का। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंपोनेंट्स कर लिए। किसके कंपोनेंट कर लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, उसके दो कंपोनेंट कॉस और साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, उसके भी दो कंपोनेंट कॉस एंड साइन। अब वी नो दैट, व्हाट डू वी नो? मैंने इसलिए बोला था कि बेसिक फॉर्मूला अगर पता हो गया तो ही डेरिवेशन होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला याद होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे करता है? चार्ज पे। और किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, r स्क्वायर। इफ यू लुक, ये जो B पॉइंट है इस पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q। और A पॉइंट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? Q। वो नेगेटिव है हाँ, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, कितना है? Q और Q, सही है कि नहीं? हाँ, तो चार्ज तो क्या हो गया? सेम मैग्नीट्यूड वाइज। ये जो डिस्टेंस है, चलो इसको नाम दे देते हैं, इस डिस्टेंस को कुछ नाम दे देंगे। लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस एज RPA और इसको RPB। तो डू यू सी, ये RPA और RPB भी क्या आने वाला है? सेम, है ना? इसका मतलब P पॉइंट पे B का और P पॉइंट पे A का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आने वाला है? सेम। सिर्फ डायरेक्शन अलग है लेकिन वैल्यू क्या है? सेम है, बराबर। Therefore magnitude wise electric field at point P due to B and electric field at point P due to charge at A, they are same। इसको टेम्पररीली मैं E बोल देता हूँ, E। पक्का पक्का, श्योर, टेम्पररीली E बोल दिया। अब मैं इस पे वापस आऊंगा, इस इक्वेशन पे वापस आऊंगा मैं, लेकिन पहले अब ये बताओ, ये जो EPB साइन थीटा है और EPA साइन थीटा, ये क्या होगा? कैंसल होगा, क्योंकि तुमने बोल दिया कि मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? सेम है। सो देयरफॉर वर्टिकल कंपोनेंट्स, क्योंकि ये जो EPB और EPA साइन थीटा था, ये कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल। तो देयरफॉर वर्टिकल कंपोनेंट्स, कौन से वर्टिकल कंपोनेंट्स?
EPB साइन थीटा एंड EPA साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल्स आउट since they are equal in magnitude and opposite in direction श्योर 100%। हो गया कैंसल। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको फाइंड करना है तो दो ही कंपोनेंट से आ रहा है। कौन से दो कंपोनेंट से? EPB cos थीटा एंड EPA cos। साइन के तो कैंसिल हो गया ना, cos ये दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं? तो सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर तो ऐड होते हैं कि नहीं? हाँ, तो ऐड होंगे ना। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको कहां से मिल रहा है? बिकॉज ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और आई वुड से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is given by, यही क्वेश्चन CET में आएगा तो मैं 2 स्टेप में खत्म करूंगा, जिसको अभी मैं डिराइव करने के लिए 15 स्टेप लगाने वाला हूँ। तो ध्यान दो, पहली बार हर चीज डिफिकल्ट लगने वाली है, लेकिन उसके बाद लगेगा अरे ये तो इतना सिंपल था। तो सिंपल ही तो है, सिर्फ आपको डायरेक्शन देखना होता है, अपने आप समझ में आता है क्या कैंसिल हो रहा है, क्या ऐड अप हो रहा है। तो ऐड कर लो। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? दो थे, कौन से दो थे? एक था EPB cos थीटा और एक था EPA cos थीटा। अरे वापिस साइन बोल रहे हो, साइन कैंसिल हो गया, साइन गया, भूल जाओ उसको, गया। तो साइन गया, कौन बाकी है? हाँ, cos। और एंड ऑल्सो क्या, ऑल्सो EPB और EPA इसका मैग्नीट्यूड क्या था? सेम था, जिसको हमने क्या बोल के रखा है? E। तो ये हो जाएगा, therefore EP इक्वल टू क्या होगा? E cos थीटा प्लस E cos थीटा। तो कितना E cos थीटा? 2E cos थीटा, 2E cos थीटा, 2 ही cos थीटा। तो ध्यान दो यहाँ पे 2E cos थीटा। अब मुझे अगर फाइनल एक्सप्रेशन चाहिए तो मुझे E और क्या चाहिए? cos थीटा। अब ये E कैसे फाइंड करते हैं? मैंने बोला था ना वापस आऊंगा इस इक्वेशन पे, तो समय आ गया इसको फाइंड करने का। तो चलो फाइंड करते हैं, कोई बात नहीं। E इट इज EPB और EPA दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। और E क्या होता है? 1/4πε0। अब मैं जब बोल रहा हूँ EPB और EPA सेम है, मतलब प्लस Q और माइनस Q दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। तो दोनों में से किसी भी एक का फाइंड कर लो ना, दोनों अलग अलग से मत फाइंड करना। दोनों पे चार्ज क्या था? Q। दोनों का डिस्टेंस, कौन सा दोनों का डिस्टेंस? B का P से या A का P से ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? RPB। और ये कितना आ रहा है? RPA। अभी मैं इसी डायग्राम के नीचे डिस्टेंसेस लिख देता हूँ, आप लोग बताओगे। आप लोग, डू यू सी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, डू यू सी दिस इज hypotenuse, you see the one side is L and the other side is R. So can you tell me what is RPB square? R square plus L square। वेरी गुड, बस इतना ही चाहिए हमको, क्योंकि इधर RPB या RBP का स्क्वायर ही आता है। स्क्वायर आता है कि नहीं? हाँ कि ना? स्क्वायर आता है ना? हाँ, तो फिर स्क्वायर को स्क्वायर ही रखो, स्क्वायर को स्क्वायर ही रखो। तो ये वैल्यू 1/4πε0 Q/RPB स्क्वायर कितना आया? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आया। एक्सेलेंट, श्योर, गुड, यहाँ तक आ गया। और अगर मुझे सिर्फ RPB चाहिए होता तो मैं क्या करता? अंडर रूट। क्या करता? अंडर रूट को मैं ऐसा लिखूं क्या? रेज टू हाफ चलता है क्या? यस। तो अभी ये याद रखना। गुड। नाउ कमिंग टू दिस इक्वेशन अगेन, ये जो टोटल फील्ड है P पॉइंट पे, टोटल फील्ड है P पॉइंट पे, ये है 2E। व्हाट इज E? 1/4πε0 Q/R² प्लस L स्क्वायर। वेरी गुड, cos थीटा।
cos theta. What is the definition of cos theta? It is upon. So look at this triangle again. Tell me what is cos theta. L upon R PB. तो cos theta is L upon R PB. हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड. लेकिन ये R PB अभी मैंने लिखा था, क्या था? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ. तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ. हाँ कि ना? यस. ये टू, ये टू, ये ई, ये ई, और साथ में कौन है? कॉस. और तुमने अभी बोला कॉस थीटा क्या आ रहा है तुम्हारा? एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ. therefore electric field at point P equal to 2 1 upon 4 pi epsilon 0 QL. कितना? QL अपॉन ये क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ. और इधर कितना है? रेज टू 1. ऐसा ही है ना? तो अगर बेस सेम हो तो पावर का क्या होता है? एडिशन. तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू क्या लिखोगे? 1 प्लस 1/2, दैट इज 3/2. वेरी गुड. ये क्या है? Q. ये क्या है? 2L. व्हाट इज Q into 2L? P. तो 1 अपॉन 4 pi epsilon 0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2. ये है आपका इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल. है क्या ऐसा इक्वेशन? चेक करो, है क्या ऐसा इक्वेशन? श्योर श्योर. हाँ, ऐसा होगा ही, ऐसा आता ही है. आता है. गुड. अब सिमिलरली जैसे हमने पिछले टॉपिक में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस के केस में एक स्पेशल केस देखा था. जिस पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो वो फार अवे पॉइंट है, था ना ऐसा? तो इधर भी वैसा हो सकता है. तो लेकिन इधर कैसा हो सकता है वो भी देख लो. तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है डाइपोल. तो वी हैव अ डाइपोल. इस डाइपोल में एक चार्ज है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू. ये है सेंटर ऑफ डाइपोल. इस सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. ये है इक्वेटर. क्या है? इक्वेटर. और अगर मुझे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो एज यू कैन ऑलरेडी सी कि इस केस में भी जो ये डिस्टेंस है r, ये वेरी वेरी ग्रेटर देन l है. तो इस केस में भी हम लोग कुछ फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर लेते हैं. तो इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो देन इन दिस केस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू r स्क्वायर. पिछले केस में क्या आया था? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था. इधर क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है. श्योर. गुड. तो ये जो फॉर्मूला है ये तो यू हैव ईपी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2. लेकिन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को क्या लिखा तुमने? आर स्क्वायर रेज टू क्या करोगे? 3/2. 2 और 2 कैंसल. तो क्या आ गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर. क्यूब. स्क्वायर नहीं, क्यूब. स्क्वायर तो कैंसल हो गया ना. हाँ. तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर. सेम वापस सेम वर्ड्स यूज होते हैं. शॉर्ट डाइपोल, फार अवे पॉइंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे ही वर्ड यूज होंगे. तो यू हैव 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बाय आर क्यूब. श्योर. गुड. अभी जो बता रहा हूँ थोड़ा और अच्छे से सुन लो, क्योंकि ये मैंने आपको जैसे बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर समझा तो 12th में एक चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. एज इट इज फॉर्मूला रेप्लिकेट होंगे. और 12th तो छोड़ दो, अभी 11वीं में आएगा मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर, 12th नंबर. उसमें तुम देखोगे कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्मूला है ना, वैसे के वैसे मैग्नेट के भी फॉर्मूला बन रहे हैं, सेम टू सेम. सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा, सेम टू सेम. तो अभी ऐसा करेंगे, कंपेयर करते हैं. लेकिन कंपेयर हम लोग सिर्फ शॉर्ट डाइपोल के लिए कर रहे हैं.
ओनली फॉर शॉर्ट डाइपोल, ओनली फॉर शॉर्ट डाइपोल, हर जगह पे मत यूज करना, अगर किए तो तुम्हारे मार्क्स भी गए। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या था, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, और इसका मतलब क्या था, फार अवे पॉइंट, फार अवे पॉइंट, इसको अभी याद रखो। गुड, पक्का पक्का। अब इफ यू रिमेंबर, व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, 1 upon 4 pi epsilon 0 2p by r cube. And if you also remember, what was the electric field at equator due to short dipole, 1 upon 4 pi epsilon 0 p by r cube. ऐसे था ना, हाँ कि ना, पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%, अरे हाँ कि ना, हाँ, तो ऐसा हाँ बोलो तो फिर समझेगा कि तुमको सच में समझा है कि नहीं, समझा है, वेरी गुड गुड। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, इस फॉर्मूला को मैं 2 को बाहर रखता हूँ और इसको अंदर रखता हूँ, चलेगा क्या, श्योर श्योर। पर लेकिन ये कौन था, इक्वेटर, तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटर, लेकिन only for short dipole where r is very very greater than l or far away point, बाकी जनरल केस में नहीं लगाना ये फॉर्मूला। और ये सेम मैग्नेट के केस में भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इज 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर, अगेन सेम कंडीशन फॉर शॉर्ट डाइपोल, या फिर r वेरी वेरी ग्रेटर देन l, या फिर फार अवे पॉइंट, याद रहेगा आप, श्योर श्योर, गुड। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का टॉपिक खत्म। अब एक छोटा सा टॉपिक है विच विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स, वो कवर कर ले लेंगे हम लोग, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक। अगला टॉपिक है, इफ यू सी, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है क्या ऐसा कुछ, यस, नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, और इसको मैं बिल्कुल एक वर्ड भी थ्योरी लिखने नहीं वाला यहाँ पे, इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगने वाला है मोस्टली इन 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोस्टली अभी नहीं लगेगा इतना जितना 12th में लगेगा, तभी एक बार और रिपीट करवा दूंगा, लेकिन पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे, तीसरा चार्ज वहाँ पे, चौथा चार्ज कहाँ पे, मतलब हमारे पास चार्जेस के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है, ऐसे टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं डिस्क्रीट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। और फिर यही मैथ्स है, मैथ्स में भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सुनोगे आप 12th में, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ऐसे होता है, एक नंबर है, दूसरा नंबर है, बीच में कोई नंबर नहीं, 1 2 3 4 5, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लिया ही नहीं मैंने, 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं लिया, 3 और 4 के बीच में कुछ नहीं लिया, तो उसको बोलते हो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सिमिलरली ऐसा ही एक चार्ज है, फिर कुछ नहीं है, फिर दूसरा चार्ज है, फिर कुछ नहीं है, फिर तीसरा चार्ज है, फिर कुछ नहीं है, तो जब चार्जेस के बीच में एम्प्टी स्पेस है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इमेजिन मेरे पास ये छोटे 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 बहुत चार्जेस है, दे आर वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर, मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, ऐसा है, मेरे पास चार्ज है, दूसरा चार्ज है, दूसरा चार्ज है, और एक चार्ज है, और एक चार्ज है, और एक चार्ज है, और एक चार्ज है, तो ये डिस्क्रीट, लेकिन मैं जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाला हूँ वो फार अवे है, कहाँ है वो, फार अवे है कि नहीं। तो जब ऐसा हो तो फार अवे पॉइंट के लिए ना ये कंटिन्यूअस दिखता है, ऐसा हो जाता है, पता है आपको क्या दिखता है, ये कंटिन्यूअस, क्या दिखता है, ये कंटिन्यूअस। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ना, बहुत सिंपल सा, एक्सट्रीमली सिंपल। इमेजिन तुम एक ओपन ग्राउंड पे खड़े हो और उस ओपन ग्राउंड पे बहुत दूर बहुत सारे कार है, बहुत सारे कार ऐसा पार्क्ड है, आप जब दूर से देखोगे तो आप लगेगा अरे ये सब एक के बाद एक ऐसे लगाए हुए गाड़ी, लेकिन जब तुम पास जाके देखोगे तुमको समझेगा एक कार यहाँ था, दूसरा थोड़ा दूर था,
तीसरा और भी दूर था, लेकिन अपीयर कैसा हुआ, कंटिन्यूअस। तो यहाँ भी वैसा ही होता है, अगर हमारे पास चार्जेस का जो डिस्टेंस है इट इज वेरी स्मॉल, चार्जेस का डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द पॉइंट जहां पे हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हमको कैसा दिखता है, कंटिन्यूअस। कैसा दिखता है, तो उसको क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल। अब ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के होते हैं, तीन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। एक होता है लीनियर, एक होता है एरियल जिसको तुम सुपरफिशियल भी बोलते हो, और एक होता है वॉल्यूम। क्या क्या नाम दिया आपके बुक में दिया होगा ना, नोट्स में क्या बोला है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो लीनियर, अच्छा बाय द वे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम डिफाइन करते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करते हैं, चार्ज डेंसिटी। और ये चार्ज डेंसिटी तीन टाइप की होती है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। पक्का पक्का पक्का, श्योर। ध्यान दो, फिर बहुत सिंपल है ये। एग्जाम्पल, मेरे पास एक वायर जैसा कुछ कंडक्टर है, तो इट इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, इट इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन। इस पूरे कंडक्टर पे चार्ज है Q, कितना है Q, और इस कंडक्टर का लेंथ है L, कितना है L, बराबर, राइट। मान लेते, चलो इमेजिन टोटल चार्ज है 50 कूलम, कितना 50 कूलम, और टोटल लेंथ है 10 मीटर, कितना 10 मीटर। टोटल चार्ज कितना था 50 कूलम, लेंथ कितना था 10 मीटर, चार्ज कितना है 50, लेंथ कितना है 10, चार्ज कितना है 50, लेंथ कितना है 10 मीटर। हर एक मीटर में कितना हुआ 5। वेरी गुड। तो तुमने क्या किया, डिवाइड। बस इसी डिवीजन को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, या चार्ज पर यूनिट लेंथ का ही नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। और चार्ज होता है कूलम में, और लेंथ होता है किसमें, मीटर में, तो कूलम पर मीटर। पक्का पक्का, बहुत सिंपल है, सो सिंपल, इट इज सो सिंपल। अब मेरे पास एक सरफेस है, सरफेस, सरफेस तो शेप कुछ भी हो सकता है ना, सरफेस तो डिस्क भी ले सकते हो, सरफेस तो तुम प्लेट भी ले सकते हो, सरफेस को तुम स्क्वायर भी ले सकते हो, ऐसा भी ले सकते हो। चलो ऐसा मान लेते हैं एक सरफेस है, इस सरफेस पे टोटल चार्ज है Q, कितना चार्ज है Q, और इस सरफेस का टोटल एरिया है A, कितना है A, बराबर। इमेजिन टोटल चार्ज इज अगेन लेट अस से 50 कूलम, कितना कूलम, और एरिया ऑफ दिस प्लेट इज 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ मीटर में होता है, एरिया किसमें होता है मीटर स्क्वायर में। टोटल चार्ज कितना था 50, एरिया कितना था 5। मुझे बताओ हर एक मीटर स्क्वायर में कितना हो गया, कितना हो गया 10। फिर से तुमने क्या किया, डिवाइड किया। तो जब तुम चार्ज को एरिया से डिवाइड करोगे, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको और एक नाम है सुपरफिशियल डेंसिटी। क्या बोलते हैं, अब सुपरफिशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सरफेस का मतलब होता है सुपरफिश, तो सुपरफिशियल डेंसिटी, बराबर। तो ये एरियल डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, वो एरियल वॉशिंग पाउडर नहीं, एरियल, एरिया से रिलेटेड एरियल डेंसिटी, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करता है किससे, सिग्मा से, किससे, सिग्मा। और ये चार्ज किस में होता है, कूलम, और ये किस में आता है, मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, हो गया, सिंपल सिंपल। अब वॉल्यूम, मान लो मेरे पास एक स्पीयर है, स्पीयर, ये सॉलिड स्पीयर है। सॉलिड स्पीयर मतलब अंदर से पोकल नहीं है, हॉलो मतलब अंदर से खाली, दिस इज सॉलिड स्पीयर। तो सॉलिड स्पीयर में मैं मान लेता हूं टोटल चार्ज Q है, कितना है Q, टोटल वॉल्यूम कितना है V, वॉल्यूम। फिर वही एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं टोटल चार्ज 100 है, 100 कूलम, और मान लेते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इज 20, कितना 20 मीटर क्यूब। तो हर एक मीटर क्यूब में कितना हुआ 5। तो तुमने इस केस में चार्ज को किससे डिवाइड किया, वॉल्यूम, यूनिट क्या आएगा कूलम पर मीटर क्यूब। इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और डिनोट करते हैं सिग्मा से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन लेंथ, यूनिट्स आर
कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। डायमेंशनली स्पीकिंग चार्ज का डायमेंशन अगर याद होगा, चार्ज करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज करंट इनटू टाइम, करंट इज ए, टाइम इज टी, बराबर। तो ये आ गया AT, क्या आ गया, मतलब A1 T1, और मीटर मतलब लेंथ, लेंथ नीचे था ऊपर जाएगा तो L-1, तो A1 T1 L-1। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज अपॉन एरिया है, कूलम पर मीटर स्क्वायर है, कूलम मतलब A1 T1 और L-2, और ये क्या आएगा बताओ, A1 T1 L-3। श्योर श्योर, पक्का पक्का। सो दैट्स इट फॉर टुडे।